हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, करड़ी सेना तो इतना हंगामा खड़ा कर दिया अभी अभी। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो उनकी आंखें चमक रही है ना। डिबेट ही नहीं करनी है, पागलों को बस पागलखाने में डाल देना। महाराणा सांगा को लेकर के सपा के राज्यसभा सांसद ने, सुमन जी ने एक बयान दे दिया। उनके बयान में ये कहना था कि बाबर को लाने वाले, अगर बाबर का वंशज मुसलमान है तो बाबर को लाने वाला कौन था। इस तरह के इतिहास के तथ्य उन्होंने बताया। अब कितना तथ्य है, क्या सच है, जानने के लिए हमारे साथ अविंद्र राय जी हैं, जो कि स्कॉलर हैं। यहाँ पे छात्र हमारे साथ सत्यम जी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा। और अंकुर द्विवेदी हैं, जो कि डॉक्टरेट हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर में प्रोफेसर्स भी आने वाले हैं हमारे शो में, और अभी मृत्युंजय तिवारी जी भी आएंगे, जो कि लगातार हमारे शो में आते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल अविंद्र जी आपसे है, किस तरह देखते हैं इस बयान को? नहीं, इस बयान को देखना नहीं, सुनना भी घृणित है। ये मूर्ख लोग हैं, इनको इतिहास की कोई दृष्टि नहीं पता है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, हिंदू धर्मशास्त्रों, हिंदू महापुरुषों और देशभक्त विभूतियों को अपमानित करके युवाओं के मध्य में देश भक्ति को हतोत्साहित करना, सिर्फ यही इनका लक्ष्य। अब आप ये बताइए, महाराणा सांगा को क्या आवश्यकता थी बाबर या किसी भी आक्रांता को बुलाने की? इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपने तमाम अभियानों में महाराणा सांगा सफल रहे। न सिर्फ सफल रहे, बल्कि इब्राहिम लोदी को उन्होंने दिल्ली तक समेट के रख दिया था। उस समय मालवा और गुजरात, इन दो राज्यों में भी हिंदू शासन था, और वहां से महाराणा सांगा को चुनौतियां मिलती थी। यदि महाराणा सांगा का कोई प्रतिद्वंदी था जो महाराणा सांगा के प्रताप के सम्मुख खड़े रह सकता था, तो वो गुजरात और मालवा थे। इब्राहिम लोदी तो कहीं टिकते भी नहीं थे। ऐसे में बाहर से किसी आक्रांता को बुला करके आक्रमण करवाने का कोई जो है तात्पर्य नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, बाबरनामा में ये प्रकरण प्राप्त होता है। कोई भी आदमी जब अपनी जीवनी लिखता है तो वह निश्चित तौर पर अपने आप को देव तुल्य बताने की चेष्टा रखता है, और बाबर तो इसमें निपुण था। बाबर ने तो लूट के लिए जो युद्ध किया, अपने ही मुल्क के सैनिकों को उसने कटवाया और उसको नाम दे दिया जिहाद का। जिहाद शब्द बाबर के द्वारा दिया गया है। जिहाद माने उस जमाने के हिसाब से सबसे पहले जिहाद शब्द बाबर ने दिया था, आपका मानना? मानना नहीं था, यह ऐतिहासिक प्रमाण है। जिहाद शब्द का युद्ध के लिए प्रयोग, आतंक के लिए प्रयोग बाबर ने किया था। उन्होंने अपनी सेना को कहा कि जिहाद ये हमारे धर्म का युद्ध है। तो अब महाराणा सांगा के साथ एक मुस्लिम सरदार था जो कालांतर में जाकर के बाबर की सेना में शामिल हो गया था। बाबर के सेना में जब उसको अपमानित किया गया तो वो भाग करके गया था समरकंद में। उस समय बाबर मैंने कहा इब्राहिम लोदी की सेना में शामिल हो गया था। तो वो इब्राहिम लोदी की सेना से बगावत करके वो गया था समरकंद, और बाबर को उसने इब्राहिम लोदी पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया था। महाराणा सांगा का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब जिन महानुभावों ने भी यह बात कहा है कि महाराणा सांगा, उन्होंने बड़े गलत शब्दों का प्रयोग किया है, मैं यदि आपके चैनल के माध्यम से उस महानुभाव तक मेरी बात पहुंच सकती है तो निश्चित पहुंच जाए कि आप इस देश में रहने के योग्य नहीं हैं। आप इस देश की जनता के प्रति, देशभक्ति के प्रति आपकी निष्ठा न सिर्फ संदिग्ध है बल्कि दंडनीय भी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमे दायर करके इनको जेलों में भरा जाए, और इनको जेल की एकांत सेल में अपने उसी देवता बाबर की आराधना करने के लिए छोड़ दिया। 85 घाव के बाद भी महाराणा सांगा लड़ते रहे, ऐसे लगातार वीरता की बातें उनकी जिक्र होती है। विदेशियों से तंबू भी उखाड़ लाते थे, उनके बारे में ये भी कहा जाता था। तो सत्यम जी, इसके बारे में कुछ बताइए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। महाराणा सांगा ना ये एक विद्वान और एक पराक्रमी राजा थे, और उनके इतिहास के बारे में, जैसे उन्होंने खानवा की लड़ाई लड़ी, बाबर से हारे। उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें उन्होंने बाबर के जो सैनिकों है उसको पराजित तो नहीं कर पाए, लेकिन उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। और वाकई में महाराणा सांगा बहुत
पराक्रमी राजा थे। इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास उन्हें किस तरह याद रखेगा? इतिहास उन्हें एक वीर गाथाओं के रूप में याद करेगा महाराणा सांगा को। तो ये जो लगातार विवाद हो रहे हैं इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये विवाद सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है। महाराणा सांगा एक राष्ट्रवाद, देशभक्त और पराक्रमी राजा थे। हमारे शो में डॉक्टर अंकुर द्विवेदी जी भी हैं, आप किस तरह देखते हैं इस बयान को? बाबर उतनी दूर से आया और बाबर के वंशज शासक किए 4 साल। ये देखिए प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। अभी क्यों हो रहा है? औरंगजेब कब्र से बाहर क्यों निकल रहे हैं? औरंगजेब क्यों जिंदा हो गए? बाबर क्यों जिंदा हो गए? प्रोग्रेसिव बात इनको नहीं करनी है, साइंस की बात, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करनी है। अब सब मुगल 400 साल जो यहाँ दफन है, अब वो निकलेंगे बारी बारी से, और इस देश में कुछ नहीं होगा। मुगल क्यों नहीं कब्र को उठा के फेंक दिया? अगर मुगलों को कब्र से आपत्ति थी, अरे मराठा जो है वही उठा के फेंक दिए होते। कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो संजय राउत कर रहे हैं कि ये शौर्य का प्रमाण है, उनके औरंगजेब का जो कब्र है। सही बोले हैं, संजय राउत के बयान को आप समर्थन दे रहे हैं? क्या गलत बोले हैं? अच्छा, करणी सेना नहीं हटना चाहिए औरंगजेब का जो मजार या कुछ भी है। क्यों अभी तक है हिंदुस्तान में? मराठा ही उखाड़ के क्यों नहीं फेंक दिया? लोगों का ये कहना है। फेंक दे, अब तो मराठा रहे नहीं ना। उनको प्रोपेगेंडा खड़ा करना है। औरंगजेब को रोज जिंदा करना है, रोज मारना है, ताकि राजनीति की रोटी सिकती रहे। और सेकती रहे, चलती रहे। हटा दे, कब्र हटा दे, वहाँ कुछ बना दे, कुछ इमारत बना दे, खत्म हो जाएगा। वो पावर में है, सेंटर में है, स्टेट में है। लगातार इस पे औरंगजेब पे ही बात हो रही है। हमारे साथ एक और व्यक्ति भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस बयान को? कौन सा बयान? जो अभी हाल ही में दिया है सपा के राज्यसभा सांसद ने महाराणा सांगा को लेकर के। ये तो बहुत ही अच्छा बयान था। ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, इनको देशद्रोही करार देना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी आज़ाद जी हैं, वो भी हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं। और लगातार आप क्राउड को दिखाइए, लोग इस विषय पे बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए किस तरह से, और नारे भी लोग लगा रहे हैं। और मृत्युंजय तिवारी जी, आप किस तरह देखते हैं इस बयान को? देखिए, देशभक्त आज अगर हम लोग आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं तो उन लोगों की बड़ी भूमिका है। और ये जो अच्छी मानसिकता दिखा के जो तरह तरह के बयान पेश किए जा रहे हैं देश में, यह देश के लिए सही नहीं है, देश की आबो हवा के लिए सही नहीं है। और जो आक्रांताओं का महिमा मंडन लोग कर रहे हैं और अपने देशभक्तों को भुला रहे हैं, वह दिवालियापन उनका दिख रहा है। पागल हो चुके हैं, उन सबको तत्काल प्रभाव से पागल खाना में भेज देना चाहिए। अब तो कोई दवाई हमको नहीं दिख रही है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य को अगर दिक्कत थी तो औरंगजेब के कब्र को उसी समय निकाल के क्यों नहीं फेंक दिया गया? अब क्यों बात हो रही है? बात देखिए, हम लोगों को अपने इतिहास से सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ें अगर पूर्व काल में गलत हुई हैं तो हमको वर्तमान में उसे सीख के एक नए भारत के निर्माण हेतु अपने इतिहास को निश्चित करने की जरूरत है, कि न कि आक्रांताओं के इतिहास को हम लोग देखें। अचानक से सब बयान क्यों उठ रहे हैं? अचानक से सब कुछ क्यों हो रहा है? वो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने पे लगे हैं, जो देश में ऐसी राजनीति चमक कर रही हो और उल्टा उनके घर के प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। करणी सेना तो इतना हंगामा खड़ा कर दिया अभी। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो उनकी राजनीति चमक रही है ना। डिबेट ही नहीं करनी है, पागलों को बस पागल खाने में डाल देना चाहिए। डिबेट ही नहीं करना चाहिए उन सब पे। लेकिन अच्छी मानसिकता है, ट्रेंडिंग करना ही बहुत जरूरी है। मुद्दे पे बात तो होनी चाहिए ना देश में। ट्रेंडिंग वो तो चाह ही रहे हैं सब कि आप ट्रेंड कर रहे हैं। जनता को सच का पता चले। जनता सब सच जानती है, जनता भारत की रहने वाली है, जनता भारत के अपने सभी नायकों का सम्मान करती है। और ऐसे कपिते लोग जो 1-2% हैं, इन सबको जेल में या फिर पागल खाने में भर देना चाहिए। अच्छा, एक साहित्यकार ने लिखा था, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने ये लिखा था कि मुगल जो है भीख मांग करके यहाँ पे हमारे देश पे राज नहीं किए, वो तलवार के दम पे राज किए। उस समय की जो स्थितियाँ रही होंगी, हम उस समय थे नहीं, लेकिन महान साहित्यकार, कथा सम्राट कहा जाता है। वो तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उस समय में थे। जो इतिहास हमारा कह रहा है, तो भयाक्रांता थे वो सब, और उन सबसे लड़े हमारे देश के जितने नायक थे, सब लोगों ने अपने तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी। और उसी लिए ना हम लोग हैं, अपने समय में अपना राज है। तो हमारा देश लड़ा हमेशा से ऐसे लोगों से, और हमेशा से लड़ता रहेगा। अखंड भारत अक्षुण्ण रहेगा, कोई नहीं। मुसलमान जो है वो बाबर के औलाद हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब यार क्या है कि मुसलमानों के शयन कक्ष में क्या होता है, कौन किसकी औलाद है, इसका डाटा तो मैं नहीं रख पाऊंगा। वो किसकी औलाद, आपका व्यक्तिगत क्या मानना औलाद है? आपका क्या मानना है? अरे हमारा व्यक्तिगत क्या, हम लोगों के शयन कक्ष में थोड़े जा रहे हैं कि कौन किसकी औलाद है, 1 बाप की औलाद है कि 10 बाप की औलाद है। इसका डाटा रखने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय और इसके शोध छात्रों को नहीं है। तथ्यों पर बात हो सकती है, ये सब अनावश्यक बातें। ये बातें जा करके संसद के बाहर चाय पान खा करके थूकने वाले जो दलाल घूमते हैं, है ना, जो देश को तोड़ने के लिए और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, दलाली का काम करने के लिए, राजनीति के पेशे को घृणित करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सिर्फ बाबर ने और सिर्फ मुसलमानों की वजह से हिंदू धर्म खतरे में है?
उन छद्मवेशी हिंदुओं को आप क्या कहेंगे जो आज बरसाना की होली के नाम पर जा करके बरसाना में व्यभिचार कर रहे हैं? उन कन्याओं के बारे में और उनके पिताओं के बारे में आपका क्या राय है, जो श्रुतिनिष्ठ न हो करके बिल्कुल अशास्त्रीय विधि से बरसाने में और काशी की मसाने की होली में और रंग भरी एकादशी में व्यभिचार किया जा रहा है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि बनारस के होटलों से पुण्य दिनों में यानी देव दीपावली के समय, उसके बाद रंगभरी एकादशी के समय बरसाने के होटलों में व्यभिचार का आश्रम खुल चुका है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या ऐसे छद्मवेशी हिंदुओं से खतरा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से खतरा है? वो तो भाई कम से कम स्पष्ट शत्रु हैं सनातनी परंपरा के, लेकिन सनातन के वेश में जो छद्मवेशधारी हिंदू छुपे हुए हैं, जो शास्त्रों से बिल्कुल च्युत होकर के अपनी मर्यादा को ताक पे रख के भक्ष अभक्ष का ध्यान न रखते हुए, वस्त्र आदि की मर्यादाओं को तार तार करते हुए विश्वविद्यालयों में, देवालयों में और ऐसे तमाम स्थलों पर जहां मर्यादित होके जाना चाहिए वहां अमर्यादित रमण कर रहे हैं। ऐसे हिंदुओं के बारे में क्या ख्याल है? तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाबर के आने से निश्चित तौर पर पूरे भारत में धर्म का नाश हुआ है, लोगों में उनकी चेतना बढ़ी। और ये जिस व्यक्ति ने ये बयानवा दिया है, जो व्यक्ति ये महाराणा सुमन जी ने दिया है, राज्यसभा सांसद, वह भी तो हिंदू है, राज्यसभा के सांसद। बिल्कुल, किसी मुसलमान ने तो बयान दिया नहीं है, हिंदू ने ही दिया है ना। तो आप उस हिंदू से पूछिए कि रे तू किसकी औलाद है, पहले ये तू बता दे। अब बस बहुत हो गया, अब क्या ज़्यादा इस पे बोलूँ मैं। तो ये तमाम छात्र हैं और ये काफ़ी इससे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव।